तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो उस बच्चे के अंदर आर्टिफैक्ट मौजूद था, सच बताऊँ तो मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर इमॉर्टल लेवल का एक पावर हाउस था, लेकिन उसके बाद मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। और मुझे लगता है कि जो टीचर ली गाई शैन है वो उस आर्टिफैक्ट की मदद से जो और रिकवरी का सीक्रेट है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ज़रूर लगा लेंगे, लेकिन जो टीचर ली गाई शैन है उसके बारे में वो शायद ही किसी को बताए। और जियोहान की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगसू जो होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगता है, आते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जो सुनने के बाद में जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो कि तुम ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हो। जो सुनकर लियांगसू जो होता है वो अपने पास से 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो होते हैं उनके कार्डों को निकाल लेता है, उनके कार्डों को निकालते हुए बोलता है कि हमारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो हमें मिल चुकी है। और इतना बोलकर लियांगसू जियोहान को उसका कंट्रीब्यूशन कार्ड जो होता है वो पकड़ा देता है और उसे कंट्रीब्यूशन कार्ड देते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान ये आपका कंट्रीब्यूशन कार्ड है और आपके जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट थे वे सभी के सभी इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं, तो आप अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है उन्हें चेक कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल की जो ऑफिस बिल्डिंग होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लियांगसू जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान मुझे इस बार टोटल 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि आपको कम से कम 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो मिले ही होंगे क्योंकि आपने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने पॉइंटों को चेक करने के लिए अपने कार्ड को मशीन के अंदर लगा देता है और जैसे ही वो लगाता है तो पता लगता है कि उसके पास में टोटल 5032 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। जो सुनकर लियांगसू भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट, मुझे यकीन नहीं होता ब्रदर जियोहान आपके पास में इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, सच बताओ तो आप तो स्कूल के अंदर सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुके हो। जो सुनकर जियोहान वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि चलो स्कूल ने मुझे काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए हैं, लेकिन ऐसा तो होना भी था क्योंकि मैंने इस बार वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी, तो लगता है कि जो स्कूल है वो मेरे इस एक्शन को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही लियांगसू के पास में अचानक से कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद में लियांगसू खुश होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, जो ड्रैगन टेल है वो आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो भागते हुए जियोहान के पास में आने लगता है और जियोहान के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान जो ब्लैक ड्रैगन किंग की टेल थी वो आ चुकी है, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं ताकि हम लोग पकाकर उसे खा सके। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो लियांगसू से बोलता है कि तुम्हारे पास में कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, तो इसीलिए अगर तुम उसके मीट को खाते हो तो तुम्हें उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जो सही रहेगा कि अगर तुम उसका सूप बनाकर पियो, तो अगर तुम उसका सूप बनाकर पियोगे तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बुल किंग और जो सिल्वर विंग है उन दोनों को भी कॉल करके बुला लो, क्योंकि इससे उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो सुनने के बाद में जियोहान भी ओके बोलकर खुश होते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उन लोगों को कॉल कर बुला लेता हूँ। और अब लियांगसू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद जियोहान के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन किंग की जो टेल होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और जियोहान और बाकी के लोग भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और ड्रैगन मीट को वहाँ पर देखने के बाद में जो कैट होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये तो ड्रैगन मीट है, ये तो ड्रैगन मीट है। मैं मानता हूँ कि ये ड्रैगन मीट ज़्यादा प्योर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इतना बोलकर वो ड्रैगन मीट को खाने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो उस कैट को बीच में ही पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद में उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये ड्रैगन टेल है इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो मैंने तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर कराया है, तो इसीलिए तुम्हें खाने के लिए ज़रूर मिलेगा। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो बुल किंग और जो सिल्वर विंग होता है उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर जो ड्रैगन का मीट है उसे पका कर खाओगे। जो सुनकर वे दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जियोहान जो होता है वो कैट और जो लियांगसू होता है उन दोनों से बोलता है कि कैट तुम यहाँ पर जो इस ब्लैक ड्रैगन किंग की टेल के अंदर एसेंस है उसे एब्जॉर्ब करोगे और लियांगसू तुम यहाँ पर इसका सूप बनाकर पियोगे। जो सुनते के साथ ही जो कैट होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर एसेंस नहीं चाहिए बल्कि मुझे इसका मीट खाना है। जो सुनने के बाद में जो लियांगसू होता है वो भी जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान में भी जो ड्रैगन का मीट है उसे खाकर टेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उस कैट को ज़मीन पर मारते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इसका मीट खाते हो तो उससे यहाँ पर तुम दोनों को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, बल्कि बस तुम यहाँ पर जो मीट है उसे वेस्ट ही करोगे। तो इसीलिए जैसा मैंने बोला है तुम वैसा करो, उसी से ही बेनिफिट मिलेगा। मेरा दिमाग ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बेचारी जो कैट होती है वो ना चाहते हुए भी ड्रैगन टेल के अंदर जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जो सिल्वर विंग और बुल किंग होते हैं उन दोनों को देखते हैं जो कि मीट को अच्छे से भून भून कर खा रहे होते हैं।
और ड्रैगन मीट को खाते हुए जो बुल किंग होता है वो बोलता है कि इस ड्रैगन मीट की केवल खुशबू ही अच्छी नहीं है बल्कि इसके खाने में जो स्वाद है सच में वो तो इसकी खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लियांगशु को देखते हैं जो कि वहाँ पर जो ब्लैक ड्रैगन किंग होता है उसके मीट का सूप बनाकर पी रहा होता है और सूप को पीते हुए बोलता है कि सच में इसका सूप कितना ज़्यादा टेस्टी है और इसी के साथ में इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। मुझे लग रहा है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी से भर चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 2 घंटे बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि वो कैट जो होती है वो ब्लैक ड्रैगन किंग की टेल के अंदर से सारे एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और जैसे ही वो एसेंस को एब्जॉर्ब करती है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर कुछ होता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोर करने लगता है। जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बड़ी सी कैट का ओरिजिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी ये अपने वीक पीरियड के अंदर है। लेकिन यहाँ पर ड्रैगन एसेंस जो था उस टेल के अंदर उसने यहाँ पर इसकी पावर को थोड़ा बहुत स्टिमुलेट करने में इसकी मदद कर दी। इसीलिए जब सही टाइम आएगा तो मैं इसे अपने साथ में जो फ्लोवर वर्ल्ड है उसके अंदर लेकर जा सकता हूँ क्योंकि फ्लोवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा तो ये मेरे काम आ सकता है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बुल किंग होता है उसके भी शरीर का साइज़ बड़ा हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अब चिल्लाते हुए खुश होकर बोलता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावर को फील कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और बुल किंग के इतना बोलते के साथ ही हम सिल्वर विंग को देखते हैं जिसके की विंग्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और उसका रंग भी गोल्डन हो जाता है। जिसे देखने के बाद में जो सिल्वर विंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरे दोनों के दोनों विंग्स जो है वो इन्वॉल्व होकर गोल्डन विंग्स बन चुके हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरे विंग्स की पावर का पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब मेरे विंग्स जो है वो एक रियल ट्रेजर बन चुकी है। जो उनका जियो हान जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मेरे पास में कोई भी दोस्त नहीं था इसीलिए बस मैं अकेला ही ट्रेनिंग करता रहा और यही कारण था कि जो एम्पर थे वो मुझे मार पाए थे। लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो इस लाइफ के अंदर मैं कोई भी गलती जो है वो नहीं करने वाला हूँ। इस लाइफ के अंदर मेरे पास में केवल सेक्रेटरी ही नहीं है बल्कि मेरे पास में इस बार दोस्त भी है तो इसीलिए जो पिछली बार मेरे साथ में हुआ था वो दोबारा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लियांगशु को देखते हैं जो कि वहाँ पर सूप बनाकर पी रहा होता है और वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर खा खा कर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं लेकिन मेरी बॉडी के अंदर कोई चेंज क्यों नहीं आया, बहुत हो गया। अब मैं यहाँ पर जो कप है उससे यहाँ पर सूप बिल्कुल भी नहीं पीने वाला। और इतना बोलते ही लियांगशु अपने कप को दूर फेंक देता है और उसके बाद में वो सूप का जो बड़ा का बड़ा बर्तन होता है उसे उठाकर उसे ऐसे के ऐसे ही पीना शुरू कर देता है जिस कारण हम देखते हैं कि उसका पेट भी काफ़ी बाहर आ जाता है। और अब जियो हान जो होता है वो वहाँ पर बची हुई जो हड्डियाँ होती है ड्रैगन टेल की उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो सभी लोगों को यहाँ पर अपना अपना बेनिफिट जो है वो मिल चुका है और अब यहाँ पर बस ये लॉन्ग बोन ही बची है जिसका इस्तेमाल जो है मैं अपनी हेवनली बॉडी को कल्टिवेट करने में के लिए कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो वहाँ पर जो है बोन होती है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है जिस कारण हम देखते हैं कि वो धड़ाधड़ कर ब्रेक थ्रू करते हुए पहले 16 फिर 17वें लेवल पर चला जाता है। और 2 ब्रेक थ्रू करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन बॉर्न होती है उसके ऊपर क्रैक आने लगते हैं जो देखने के बाद में जो जियो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग की बॉर्न के अंदर यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लगता है कि अभी भी ये रियल ड्रैगन बनने से बहुत ज़्यादा दूर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि लियांगशु जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान जब से ये और रिकवरी हुआ है तब से जो ग्लोबल मार्शल आर्ट एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। E1 तक की काफ़ी सारे मार्शल आर्ट के स्कूल भी इस चीज़ को कराने लगे हैं जिसमें कि अगर सबसे आगे किसी का नाम है तो वो हमारे चाइना का है क्योंकि हमारे चाइना के अंदर यहाँ पर मार्शल आर्ट स्कूल के सबसे ज़्यादा कंपटीशन हो रही है। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए उसे बोलता है कि क्या मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है लेकिन आखिर कहाँ पर। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली लाइफ के अंदर यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग का जो टैलेंट था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जिस कारण मैं किसी भी अच्छे मार्शल आर्ट स्कूल को ज्वाइन नहीं कर पाया तो इसीलिए मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर अकेले ही ट्रेनिंग की है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो जियो हान को बताता है कि 3 महीने बाद में जो मार्शल आर्ट कंपटीशन है वो होने वाला है। यहाँ तक कि जो सीनियर्स है उन्होंने पहले से ही मैनेजमेंट जो है वो करना शुरू कर दिया है। अगर इस टाइम पर चाइना की बात की जाए तो चाइना के अंदर यहाँ पर टोटल 100 से भी ज़्यादा स्कूल जो है वो मार्शल आर्ट के बन चुके हैं और किंग बाई और तियानजिंग जैसी जो पावरफुल यूनिवर्सिटी है चूँकि इनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है तो इसीलिए ये छोटे छोटे जो स्कूल है उन्हें भी बना रहे हैं। और यही कारण है कि इस टाइम पर जो बाकी के 4 पावरफुल मार्शल आर्ट स्कूल है वे चाहते हैं कि जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है उसे ख़त्म कर दिया जाए और किंग बाई यूनिवर्सिटी को रिप्लेस कर वे इसकी जगह ले ले। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उससे बोलता है कि किंग बाई और तियान
जिंग जैसी मार्शल यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर ओरा रिकवरी से भी पहले ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करते थे। बस ये पब्लिकली नहीं हुआ करता था, तो फिर आखिर जो दूसरे स्कूल है वो इन्हें चैलेंज कैसे कर सकते हैं। जो सुनकर लियांग सो जो होता है वो जियो हान से बोलता है कि ब्रदर जियो हान, वैसे तो ये सच में बहुत ही बुरी न्यूज़ है, लेकिन जब से ओरा रिकवरी हुई है तब से जीनियसों के जो ग्रुप है वो सामने आने लगे हैं, जिनमें से कुछ म्यूजिशियन भी होते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्रिमिनल है या फिर किसी दूसरे स्कूल से बिलोंग करते हैं। और कोई नहीं जानता है कि उन लोगों की पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो पहले से ही यहाँ पर अपनी तैयारियों में लग गए हैं, क्योंकि सभी के सभी लोग जो है वो कंपटीशन के अंदर अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं। और लियांग शू के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियो हान के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियो हान अपनी एक्स को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, सारे के सारे काम जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है अपनी जो एक्स है उसे यहाँ पर अपग्रेड करने का। और अगर बात की जाए मेरी इस बैटल एक्स की, तो जो बैटल एक्स है ये इकलौता वेपन है जिसे कि मैंने देखा है, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है वो इन्फिनिटी है। लेकिन इस चीज़ को मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि अगर मैं इसे ग्रो करता जाता हूँ तो आखिरी में मैं इसे कहाँ तक ग्रो कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस एक्स के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगता है। और अब जियो हान जो होता है वो हमें बताता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर एक गॉड था जिसे कि मास्टर ऑफ वेपन कहा जाता था, और उसने इस एक्स का एक क्लोन जो था वो बनाया था, लेकिन उसे अपग्रेड करने के लिए उसके अंदर उसने बहुत ही बड़ी मात्रा में रिसोर्सेसों को लगा दिया था। और सभी रिसोर्सेस को लगा देने के बाद में जब उसने इस एक्स को अपग्रेड किया तो उस टाइम पर इसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इसने फेरी ट्रेजर को भी इस तरह से काट दिया था जैसे कि वो कोई मक्खन हो। और चूंकि किस्मत से इस टाइम पर मेरे पास में जो रियल बैटल एक्स है वो आ चुकी है, तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे जो है वो नहीं हटने वाला हूँ। मैं जितना ज़्यादा हो सके इसे अपग्रेड कर रहूँगा। तो चलो अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और जियो हान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि उसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जियो हान अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर जो बैटल एक्स है उसने यहाँ पर जो रियल ट्रेजर था उसके सारे के सारे एसेंस को एब्सॉर्ब कर लिया था। और उसे अगर रियल ट्रेजर की बात की जाए तो वो रियल ट्रेजर जो था वो यहाँ पर ड्रैगन किंग को बिलोंग करता था, तो इसीलिए उस रियल ट्रेजर की पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर उससे मिला हुआ जो एसेंस है वो यहाँ पर इस बैटल एक्स को अपग्रेड कर पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतनी एनर्जी जो है वो इसे अपग्रेड करने के लिए काफ़ी रहेगी। और जियो हान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जियो हान की बैटल एक्स होती है वो अपनी शेप को चेंज करने लगती है, और उसकी केवल जो शेप होती है वही चेंज नहीं हो रही होती, बल्कि हम देखते हैं कि उस बैटल एक्स के ऊपर से जो एनर्जी होती है वो भी हटने लगती है और उसके नीचे से एक नई परत निकल कर आने लगती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि आसमान से एक काफ़ी पावरफुल थंडर लाइट जो होती है वो सीधे आकर जियो हान के पैलेस पर गिरती है, और उस सारी की सारी थंडर लाइट की जो एनर्जी होती है वो बैटल एक्स जो होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, यहाँ पर जो बैटल एक्स है उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उसने हेवनली थंडर को भी अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन चलो ये और भी अच्छी बात है क्योंकि ये हेवनली थंडर की पावर को भी एब्जॉर्ब कर रही है। और जियो हान के इतना बोलते ही एक और हेवनली लाइट जो होती है वो सीधे जियो हान की पैलेस पर आकर गिरती है, जो देखकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अभी अभी मैंने जो थंडर लाइट थी उसकी सुनी आवाज़ सुनी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम आसमान को नहीं देख सकते हो? आसमान देखो कितना ज़्यादा साफ है, और इतने साफ आसमान में तुम कह रही हो कि तुमने ठंडा लाइट की आवाज़ सुनी, लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और काफ़ी पावरफुल थंडर लाइट जो होती है वो सीधे आकर जो जियो हान का पैलेस होता है उसके ऊपर गिरती है, जिसे देखने के बाद में वे दोनों के दोनों स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी पावरफुल थंडर लाइट जो है उस पैलेस के ऊपर गिर रही है, आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियो हान के एक्स के ऊपर आ जाता है, जो कि वो सारी की सारी जो हेवनली लाइट होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। और अब एब्जॉर्ब करने के बाद में हम देखते हैं कि फाइनली जो उसकी शेप होती है वो उसके अंदर आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। जिसे देखने के बाद में जियो हान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए जो उसकी एक्स होती है उसे पकड़ते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये काम जो है वो ख़त्म हो गया। और जियो हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फैटी और जो लॉन्ग आउट यान होते हैं वो दोनों आ जाते हैं, और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जियो हान सब कुछ ठीक तो है ना, हमने इस तरफ ठंडा लाइट को गिरते हुए देखा था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उस तरफ अपने अटैक को कर देता है, और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि चलो चूंकि ये अपग्रेड हो चुकी है तो टाइम है अब इसकी पावर को यहाँ पर आजमा कर देखने का। और अब जियो हान को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर वे दोनों भी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियो हान तुम ये क्या कर रहे हो।
और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वहाँ पर जो उसकी मोस्टर बॉडी होती है उसे समन कर लेता है ताकि वो जियोहान का जो अटैक है उसे रोक सके। और वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग आउट यान होता है वो भी अपनी ड्रैगन सोल को निकाल लेता है जियोहान के अटैक को रोकने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान का जो अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जैसे ही उन दोनों से टकराता है तो वे दोनों के दोनों जो होते हैं वो पहले से सीधे बाहर जाकर गिरते हैं, जिसे देखने के बाद में लॉन्ग आउट यान जो होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान क्या तुम पागल हो चुके हो जो कि तुम इस प्रकार की ट्रेनिंग कर रहे हो। तुमने यहाँ पर एकदम से हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थे। अगर हमसे यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक होती तो हो सकता था कि हम लोग की जान भी चली जाती। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना जो मेरा वेपन है उसकी पावर जो है वो आजमा कर देखना चाहता था, इसीलिए मैंने अटैक किया था। लेकिन सच में इस वेपन की जो पावर है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा निकली, तो इसीलिए अब लगता है कि फ्लोर वर्ल्ड के अंदर मेरे यहाँ पर जीतने की जो उम्मीद है वो और भी ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू स्कूल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि जियोहान जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो सिल्वर विंग, बुल किंग और लियांगशु होते हैं वो तीनों आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ब्रदर जियोहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम क्लास के अंदर नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। और इतना बोलने के बाद में जियोहान अपने मन में सोचता है कि वैसे तो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर जो मार्शल आर्ट सिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, तो इसीलिए मैं उस बेफालतू के मार्शल आर्ट को सीख कर अपना टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ से जो प्रैक्टिस रूम है उसके लिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाकर मैं अपनी जो तो रियल ट्रेजर की पावर है उसे टेस्ट कर सकूँ। और जियोहान की अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एनर्जी रूम पर आ जाता है जहाँ पर कि जियोहान आ चुका होता है। और वहीं पर ही हम उन दोनों बंदों को बैठा हुआ देखते हैं जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से उठो, लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा भी उठ जाता है और वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वह हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये तो वही पर्सन है, ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों सीनियर, हम दोनों जो है वो दोबारा से मिल गए। मैं यहाँ पर जो एनर्जी रूम है उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरान होते हुए जियोहान से घबरा कर बोलता है कि कहीं तुम्हें दोबारा से जो एनर्जी रूम का ट्रेनिंग कार्ड है वो तो नहीं मिल गया ना। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि पिछली बार इसके पास में एनर्जी का यहाँ पर ट्रेनिंग कार्ड मौजूद था जिसकी मदद से इसने यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी रूम की एनर्जी को ख़त्म कर दिया था। डैम इट, ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि इस टाइम पर मेरे पास में कोई भी कार्ड नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास में जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। जो सुनने के बाद में वो बंदा भी थोड़ी शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करोगे। जी हाँ, चूँकि तुम यहाँ पर नए हो तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम एनर्जी रूम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। एनर्जी रूम जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो ऑर्डिनरी फ्रेशमैन स्टूडेंट होते हैं वो इसके अंदर कल्टिवेट नहीं कर पाते। इवन कि जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी कई कई साल लग जाते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट को इकट्ठा करने में। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने कंट्रीब्यूशन का जो कार्ड होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में कंट्रीब्यूशन पॉइंट इनफ मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि वे बंदे अभी भी जो जियोहान की बात होती है उसे सीरियस नहीं ले रहे होते और उनमें से एक बंदा जियोहान से बोलता है कि वो लगता है कि अभी भी तुम यहाँ की कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसीलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो। इसीलिए चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ, अगर तुम एनर्जी ट्रेनिंग रूम के अंदर 1 मिनट कल्टिवेट करते हो तो उसके लिए तुम्हें 8 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो देने पड़ते हैं। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि क्या तुम मेरी बात को ध्यान से भी सुन रहे हो, मैंने 1 घंटा नहीं बल्कि 1 मिनट कहा है। 1 मिनट की कंट्रीब्यूशन फीस जो है वो 8 पॉइंट होती है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपना कंट्रीब्यूशन कार्ड जो होता है वो उन्हें देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, तो इसीलिए मैं 10 घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही उन दोनों के बंदों का जो चेहरा होता है वो देखने लायक हो जाता है और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वे क्या बोले। जिसके बाद में वो लाल बालों वाला बंदा जियोहान के कार्ड को लेते हुए बोलता है कि ठीक है पहले मैं तुम्हारे बैलेंस को चेक कर लेता हूँ। और इतना बोलकर वो जियोहान के कार्ड को चेक करने लगता है। जियोहान के कार्ड को चेक करते हुए बोलता है कि जियोहान मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तुम्हारे रिलेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि फ्रेशमैन के लिए इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट को इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि उन्हें 1 साल या फिर 2 साल लग जाते हैं। लेकिन सच में तुम तो यहाँ पर सीधे ही 10 घंटे की ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहे हो। 10 घंटे की ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जो कि तुम यहाँ पर ऐसी बात बोल रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही जियोहान के बैलेंस को चेक करता है तो वह हैरान हो जाता है। और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में तो टोटल 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है।
और उस लाल बालों वाले बंदे की इतना सोच थी। जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में तो यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी फ्रेशमैन के पास में इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट कभी नहीं देखे, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक फ्रेशमैन है, तो फिर फ्रेशमैन के पास में इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है वो कैसे हो सकते हैं। और इतना बोलकर अब वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, मुझे तुमसे एक चीज़ जाननी है, आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पॉइंट कोई भी आसान चीज़ नहीं होती जिससे कि ऐसे ही कमाया जा सके। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि शायद आप इस बारे में नहीं जानते होगे, जो मेरे टीचर है वो कोई और नहीं बल्कि टीचर ली काई शैन है। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।